हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कक्षा 12 के लिए हम महत्वपूर्ण पर्सन बैंक सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की आपका जो खंड ए है उसकी चौथी यूनिट का जो कुछ भाग बचा हुआ है उसका अध्ययन हम आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। फोर्थ यूनिट जो आपकी है ये सबसे बड़ी यूनिट है, यानी 3 इकाइयां जो आपके खंड ए में राजनीति विज्ञान की जो मूल अवधारणा है उनमें से ये चौथी यूनिट है। ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है क्योंकि ये आपके 20 नंबर्स की है, 20 नंबर की सबसे ज़्यादा वेटेज की यूनिट है ये। तो इसका जो बाकी का भाग बचा हुआ है उसका आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंदर। नवीन सामाजिक आंदोलन। किसी एक श्रमिक संघ का नाम बताइए। तो कोई भी एक श्रमिक संघ का नाम पूछा है तो हम बता देंगे भारतीय मजदूर संघ। शेतकरी संगठन किस राज्य में सक्रिय है? महाराष्ट्र के अंदर। वैसे मराठी भाषा का शब्द है, किसानों के लिए, कृषकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये मराठी भाषा में शेतकरी इसको कहा जाता है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर ही सक्रिय है। जन आंदोलन से क्या अभिप्राय है? लोगों की समस्या या जनहित को लेकर चलाए जाने वाले आंदोलन को ही क्या कहते हैं? जन आंदोलन कहते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो नर्मदा नदी पर बनने वाले छोटे व बड़े बांधों के निर्माण को रोकने से संबंधित है ये। प्रश्न नंबर 5, विकास परियोजनाओं के विरुद्ध उठ खड़े हुए किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम बताइए। तो एक तो अभी हमने पढ़ा ही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा टिहरी बांध परियोजना, इसके विरुद्ध आंदोलन। प्रश्न नंबर 6, सामाजिक आंदोलन क्या है? तो यह एक सामूहिक सामाजिक क्रिया है जिसका उद्देश्य वंचित समूहों के हितों की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना होता है। सामाजिक आंदोलनों को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है? 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। क्रांतिकारी, सुधारवादी, उपचारवादी और वैकल्पिक, ये 4 श्रेणियां हैं। क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन क्या है? ये प्रचलित सामाजिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं में आमूल परिवर्तन के पक्षधर होते हैं, जैसे नक्सलवादी व वामपंथी आंदोलन। ये क्या है? क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन है। प्रश्न नंबर 10, सुधारवादी सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो ये प्रचलित असमानताओं, सामाजिक समस्याओं के धीरे धीरे सुधार के हिमायती होते हैं, जैसे बेटी बचाओ आंदोलन। उपचारवादी सामाजिक आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष या समस्या पर केंद्रित होते हैं और उस समस्या से मुक्ति दिलाने का ये प्रयास करते हैं। वैकल्पिक सामाजिक आंदोलन से क्या समझते हैं? तो ये संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव लाकर एक विकल्प स्थापित करने की बात करते हैं, जैसे नारीवादी आंदोलन। भारत में सामाजिक आंदोलन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनका श्रेणीवार विभाजन कीजिए। भारत में सामाजिक आंदोलन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनका श्रेणीवार विभाजन कीजिए। देखो प्रश्न क्या है? भारत में सामाजिक आंदोलन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनका श्रेणीवार विभाजन कीजिए। तो अभी हमने प्रश्न नंबर 6 में पढ़ा था कि सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक सामाजिक क्रिया है जिसका उद्देश्य वंचित समूहों के हितों की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना है। अब ये 4 प्रकार का होता है, क्रांतिकारी, सुधारवादी, उपचारवादी और वैकल्पिक, यानी इनको 4 श्रेणी में बांट सकते हैं। क्रांतिकारी क्या होता है? ये प्रचलित सामाजिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं में आमूल परिवर्तन के पक्षधर होते हैं, जैसे नक्सलवादी, वामपंथी। सुधारवादी आंदोलन क्या होता है? ये प्रचलित असमानताओं, सामाजिक समस्याओं के धीरे धीरे सुधार के हिमायती होते हैं, जैसे बेटी बचाओ आंदोलन। उपचारवादी सामाजिक आंदोलन, ये किसी एक व्यक्ति विशेष या समस्या पर केंद्रित होते हैं और उस समस्या से मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं। वैकल्पिक सामाजिक आंदोलन, ये संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव लाकर एक विकल्प स्थापित करने की बात करते हैं, जैसे नारीवादी आंदोलन। यानी जो ये आपका प्रश्न नंबर 13 है, इसका पूरा आंसर आपके 6 से लेकर 12 तक प्रश्नों में छुपा हुआ है। आगे देखो 14वां प्रश्न, एक नव सामाजिक आंदोलन क्या है?
एक नई व्यवस्था अथवा पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सचेतन सामूहिक और संगठित मानव प्रयास नव सामाजिक आंदोलन कहलाता है। नव सामाजिक आंदोलन की प्रवृत्ति क्या है? ये विचारधारात्मक विविधता पर आधारित मुद्दा केंद्रित आंदोलन होते हैं जो दलगत राजनीति से अपनी तटस्थता को रेखांकित करते हैं। भारत में कौन कौन से नव सामाजिक आंदोलन सक्रिय हैं? कृषक अधिकार आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, महिला सशक्तिकरण आंदोलन, विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। कृषक अधिकार आंदोलन क्या है? पूंजीवाद और वैश्वीकरण के पश्चात भारतीय कृषकों, विशेष रूप से लघु कृषकों के हितों की रक्षा के लिए होने वाले आंदोलन कृषि अधिकार का आंदोलन है। इनका मुख्य उद्देश्य वैश्वीकरण और निजीकरण के दौर में मुक्त बाजार व्यवस्था में भारतीय हितों की रक्षा करना है। श्रमिक आंदोलन क्या है? उदारीकरण और वैश्वीकरण के इस नवीन युग में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए होने वाले आंदोलन ही श्रमिक आंदोलन है। महिला सशक्तिकरण आंदोलन से आप क्या समझते हैं? परिवार से लेकर सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था तक महिलाओं की सहभागिता, प्रतिनिधित्व एवं निर्णय प्रक्रिया में प्रभावशाली भूमिका के लिए चलाए जा रहे आंदोलन महिला सशक्तिकरण आंदोलन कहलाते हैं। विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन से क्या अभिप्राय है? नदियों पर बांधों के कारण विस्थापन, नदी जल विवाद, सड़कें अन्य परियोजनाओं से विस्थापन, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों के लिए होने वाले आंदोलन। प्रश्न नंबर 21, भारत में नव सामाजिक आंदोलनों की प्रवृत्ति और प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो अभी देखो ऊपर हमने सबका अलग अलग अध्ययन किया है। प्रश्न नंबर 14 से लेकर 20 तक ये सारे नव सामाजिक आंदोलन, ये नव सामाजिक आंदोलन की प्रवृत्ति। नव सामाजिक आंदोलन क्या है? एक नई व्यवस्था अथवा पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सचेतन सामूहिक और संगठित मानव प्रयास। अब इसकी प्रवृत्ति क्या है? ये विचारात्मक विविधता पर आधारित मुद्दा केंद्रित आंदोलन होते हैं, दलगत राजनीति से अपनी तटस्थता को भी रेखांकित करते हैं। अब ये कौन कौन से सक्रिय हैं? तो कृषक अधिकार आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, महिला सशक्तिकरण आंदोलन, विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। अब ये इन सब के विवरण अभी हमने पढ़े हैं। कृषक अधिकार आंदोलन क्या है? जो पूंजीवादी और वैश्वीकरण के पश्चात भारतीय कृषकों, विशेष रूप से लघु कृषकों के हितों की रक्षा के लिए होने वाले आंदोलन। इनका मुख्य उद्देश्य वैश्वीकरण और निजीकरण के दौर में मुक्त बाजार व्यवस्था में भारतीय कृषकों की हितों की रक्षा करना होता है। श्रमिक आंदोलन यानी ये श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करते हैं। इसी प्रकार महिला सशक्तिकरण आंदोलन परिवार से लेकर सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था तक महिलाओं की सहभागिता, प्रतिनिधित्व एवं निर्णय प्रक्रिया में प्रभावशाली भूमिका के लिए चलाए जाने वाले आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के कुब्बरगंटा गांव में शराब के ठेकेदारों व राज्य सरकार के खिलाफ सन 1990 में महिलाओं ने ताड़ी की बिक्री के विरोध में यह आंदोलन चलाया। लगभग 5000 गांवों की महिलाओं ने इसमें सहभागिता निभाई और यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य के अंदर फैल गया। हिंदू कोड बिल पर नारी आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? सन 1950 में इस बिल के विरुद्ध नारी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने विवाद शुरू किया। सरकार द्वारा इस संबंध में गठित समिति की सिफारिशों पर राजनीतिक दलों के विरोध से यह बिल पारित न हो सका। अंततः 1956 में यह बिल पारित हो सका। किन्हीं दो नारीवादी आंदोलनों के बारे में बताइए। तो ये अभी हमने ताड़ी विरोधी आंदोलन और जो हिंदू कोड बिल पर नारी आंदोलन पढ़े, ये दोनों ही नारीवादी आंदोलन हैं। इन्हीं का आपको इसमें आंसर लिखना है। सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इसमें बना के दिए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है इस बार 10% ऑब्जेक्टिव आएंगे पेपर के अंदर। सामाजिक व आर्थिक न्याय के संबंध में संविधान के किस भाग में व्यवस्था की गई है? तो भाग 4 में। अस्पृश्यता का कानूनी तौर पर
अंतः संविधान अस्पृश्यता का कानूनी तौर पर अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 17 के अंदर। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो कानून है वो कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। महिला आरक्षण से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद में अविलंबित है? 108वां। भारत के गांवों में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 65%। युद्ध व क्रांति का मुख्य कारण क्या है? सामाजिक न्याय का अभाव। सामाजिक न्याय का अभाव ही युद्ध और क्रांति का प्रमुख कारण है। अवसर की समानता कौन सा अनुच्छेद देता है? 16 नंबर। 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त हुआ है? अनुच्छेद 21 कैसे? भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। संविधान के किस अनुच्छेद में सभी नागरिकों को कोई भी कार्य, व्यापार या आजीविका प्राप्त करने का अधिकार है? 19(1)(6) में। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित है? तो 33%। चौथा विश्व महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो बीजिंग में। सामाजिक न्याय के पक्षधर 2 समाज सुधारकों के नाम लिखिए। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्ण कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किस नीति को अपनाकर विदेशी आक्रांताओं और अंग्रेजों ने भारत को पराधीन बनाने में सफलता प्राप्त की थी? फूट डालो और राज करो। परंपरागत रूप से शोषित व हाशिए पर स्थित लोगों के उत्थान हेतु संविधान में कौन सा विशेष प्रावधान किया गया है? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सामाजिक न्याय की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? जातीयता और सांप्रदायिकता। यही भारत में सबसे बड़ी बाधा है सामाजिक न्याय में। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समता और अधिनियमों के अंतर्गत समान सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 23(1) का क्या प्रावधान है? मानव के जबरन श्रम व बेगार पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 का क्या प्रावधान है? कारखाने आदि में बच्चों से काम कराने पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 43 का क्या प्रावधान है? श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंधन करना। अनुच्छेद 44 के अंदर क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता है। अनुच्छेद 45 के अंदर अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा और आर्थिक हितों की उन्नति। अनुच्छेद 47 में क्या प्रावधान है? सभी को आहार व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। कौन सा संविधान संशोधन यानी कौन से संविधान संशोधन द्वारा तथा किस अनुच्छेद से सामाजिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा और अनुच्छेद 21 क में। आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज में कितने वर्ग पाए जाते हैं? शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, यानी एक तो जो जिनका शोषण हो रहा है और एक जो शोषण कर रहे हैं, तो 2 वर्ग हैं, शोषक और शोषित। आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु 2 सुझाव दीजिए। आर्थिक विषमता दूर करना, प्रत्येक नागरिक को रोजगार उपलब्ध करवाकर उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। महिला आरक्षण विधेयक क्यों आवश्यक है? शासकीय नौकरी व विधायिकाओं में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए महिला आरक्षण आवश्यक है, यानी शासकीय नौकरियों और विधायिकाओं में समान अवसर मिल सके ताकि उनको। आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? समाज में सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होना, कोई इतना गरीब या आर्थिक रूप से दुर्बल न हो कि वह अपना अस्तित्व व गरिमा ही खो दे, ये आर्थिक न्याय है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय से तात्पर्य समाज के सभी सदस्यों के मध्य सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, ऊंच नीच व छुआछूत का व्यवहार न किया जाए, सभी को
अपनी क्षमताओं के समुचित विकास के अवसर उपलब्ध हो सके। महिला आरक्षण बिल संसद में पारित नहीं होने के मुख्य कारण क्या है? भारत के सभी राजनीतिक दलों का पुरुष वर्ग यह जानता है कि महिलाओं को आरक्षण मिलने से उनका वर्चस्व कम हो जाएगा। साथ ही कुछ राजनीतिक दलों के विरोध एवं कुछ के समर्थन के फलस्वरूप महिला आरक्षण बिल संसद में पारित नहीं हो सका। आर्थिक न्याय की अवधारणा पर टिप्पणी कीजिए। आर्थिक न्याय से तात्पर्य धन व संपत्ति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक समाज व राज्य में आर्थिक संसाधनों व धन संपदा का न्यायपूर्ण वितरण ही आर्थिक न्याय है। भारत में जातिगत व्यवस्था क्यों की गई? प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के कारण समाज में उच्च वर्ग व निम्न वर्ग का भेद उत्पन्न हो गया, जिससे कुछ वर्गों के लोग सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गए। इनके पास संसाधनों की कमी हो गई, जिससे वे उच्च वर्ग के लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। आज के इस वीडियो में इतना ही। जो आपका प्रथम भाग है खंड 1, जिसके अंदर 1, 2, 3 और 4 यूनिट है। इनमें से तीसरी यूनिट को आपके इस बार 2021 की परीक्षा के लिए हटा दिया गया है। 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर 3 यूनिट का हमने अध्ययन कर लिया है, यानी 40 नंबर का आपका जो पार्ट है प्रश्न बैंक है वो कंप्लीट हो गया है। आगे की वीडियो के अंदर हम जो रिमेनिंग आपका पार्ट है 40 नंबर का उसका अध्ययन करेंगे। आपका खंड ब है उसका अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।